हेलो डियर। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला जो कि है कोसाइन ऑफ समेशन ऑफ टू एंगल्स, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, इस फॉर्मूला को डेराइव करेंगे। देखिए, इससे पहले पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इस तरह के फॉर्मूलाज देखा था, जहां पर कोसाइन ऑफ समेशन ऑफ टू एंगल्स, साइन ऑफ समेशन ऑफ टू एंगल्स, टैंजेंट एंड कोटैंजेंट ऑफ समेशन ऑफ टू एंगल्स का फॉर्मूला हमने देखा था कैसा होता है। और हमने इन फार्मूलाज को यूज करते हुए तरह तरह के सिचुएशंस को सॉल्व किया था। यहाँ पर अगर हमें पता हो कि कोसाइन ऑफ समेशन ऑफ टू एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहीं से हम बाकी फार्मूलाज को, इन फार्मूलाज को हम डेराइव कर सकते हैं। ये जो डेरिवेशन है इस फार्मूला से, इन तीन फार्मूलाज का डेरिवेशन, इस पे हम लोगों ने इससे पहले ऑलरेडी बात कर लिया है। वहां पर मैंने आपसे कहा था कि ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन हम लोग आगे चल के करेंगे इस चैप्टर के अंत में। तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के इस अंतिम भाग में जाकर अभी हम लोग इस फॉर्मूला को डेराइव करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर y को नेगेटिव y से सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो फिर हमें कोसाइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम वो चीज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का फॉर्मूला मिल जाएगा, और यहाँ पर भी वही चीज़, y को नेगेटिव y से अगर सब्सटीट्यूट कर दे तो यहाँ पर भी करना होगा, फॉर्मूला में भी करना होगा। तो हमें टेंजेंट ऑफ x माइनस वाई, सिमिलरली को टेंजेंट ऑफ x माइनस वाई भी हम पता कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में आते हैं। आज का टॉपिक है कोसाइन ऑफ समेशन ऑफ टू एंगल्स का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर डेराइव करेंगे। डेरिवेशन से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा फिगर आपको आपको आपके किताब में, एनसीईआरटी में ऐसा फिगर दिखेगा। इस तरह के फिगर से हम इसे डेराइव करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक चीज़ें जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस डेरिवेशन को कर पाएँ, उन बेसिक चीज़ों पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सर्कल है ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल कहने का मतलब कि इसका जो रेडियस है 1 यूनिट का है, मे बी 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर और वट जो भी यूनिट है, ये यूनिट लेंथ का है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन सेगमेंट इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। ऑब्वियसली इस लाइन सेगमेंट का लेंथ 1 यूनिट का ही होगा क्योंकि ये रेडियस है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली एंगल सबटेंड के लिए हमें दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट्स या फिर दो रेज की ज़रूरत होती है। यहाँ पर तो एक ही लाइन सेगमेंट है। तो एंगल जो डेफिनेशन है, कन्वेंशन जो है, उस कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ एंगल मेजर किया जाता है पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये एंगल मेजर किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में काफ़ी बात किया है। तो इस तरह से एंगल को मेजर किया जाता है। लेट्स से दिस एंगल, ये वाला एंगल यहाँ पर बन रहा है, और अगर हम यहाँ से एक ट्राइंगल बनाते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ टॉप से लेके हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और यहाँ ओरिजिन, ये जगह ओरिजिन है, यहाँ से अगर हम इस तरह से उसको मिला देते हैं तो हमें यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल मिलेगा। इस राइट ट्राइंगल में ऑब्वियसली हम इसे एडजेसेंट साइड कह सकते हैं। लेट अस से दिस इज एन एंड दिस साइड इज एम। अपोजिट साइड जो है ये एम है, और ये हाइपोटेन्यूज जो है ये 1 यूनिट का ही है, 1 यूनिट का है। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं, लेट अस से दिस एंगल इज एक्स, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपोजिट साइड विच इज एम डिवाइडेड बाय 1 यूनिट, तो डिवाइडेड बाय 1, सो ये बन जाएगा m। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि साइन ऑफ x जो है ये एक प्योर न्यूमेरिक वैल्यू होता है, और जबकि ये जो है m जो है एक लेंथ है। तो कहने का मतलब ये होता है इस जगह पे कि इस m का जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसके साथ एक यूनिट असाइंड होगा, क्योंकि जब हम साइन ऑफ एक्स पता करते हैं उस समय m डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज करते हैं, जिसके कारण लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, जो यूनिट होता है लेंथ का, वो लेंथ कैंसिल हो जाता, वो यूनिट कैंसिल हो जाता है, आई एम सॉरी, और एक प्योर न्यूमेरिक वैल्यू बचा हुआ रहता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि इस लेंथ का जो न्यूमेरिक वैल्यू है, उस न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ कंसिडर किया जाता है। तो साइन ऑफ एक्स
ये m के बराबर हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई 1 m के बराबर हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कोसाइन ऑफ x की, तो कोसाइन ऑफ x सिमिलरली ये एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हो जाएगा n के बराबर। अब अगर हम इस पॉइंट पे गौर करते हैं, इस जगह पे इस पॉइंट पे गौर करते हैं और इस पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर हम पता करें, मतलब इसका जो लोकेशन है इस पॉइंट का, इसका लोकेशन क्या होना चाहिए? इसका लोकेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वैल्यू या फिर इसका जो एब्सिसा है, ये एब्सिसा होगा ये वाला लेंथ विच इज n, और इसका ऑर्डिनेट जो होगा ये होगा ये वाला लेंथ जो कि होगा m। तो इस तरह से हम इस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब n चूंकि कोसाइन ऑफ x है और m चूंकि साइन ऑफ x है, तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोसाइन ऑफ x कोमा साइन ऑफ x। तो इस पॉइंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब मान ले ये तो एंगल है 0 to 90 डिग्री के बीच में। अगर मान ले यहाँ पर हम एक लाइन सेगमेंट या रेडियस को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट इस तरह का ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे में ये एंगल कितना सबटेंड करेगा? तो डेफिनेशन के हिसाब से ये पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो पॉजिटिव पार्ट है वहाँ से एंगल को मेजर किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से मेजर किया गया। अब भी ये एंगल, इसे चलिए अब भी हम नाम देते हैं x, ये हमने नाम दिया x। अब अगर यहाँ से हमें राइट ट्राइंगल बनाना है, तो राइट ट्राइंगल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस पीक से, स्टॉप से, पिछले केस की तरह ही इस टॉप से हमें इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा और फिर ओरिजिन से उसे मिला देना होगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 90 डिग्री। यहाँ पर भी चलिए इसे हम नाम दे देते हैं m और इसे नाम दे देते हैं n। n ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होगा, ये नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। इसका नाम हमने n दिया और यहाँ पर ये हो गया m। तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो 1 यूनिट का हो गया हाइपोटेन्यूज, साइन ऑफ x इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 1, दैट इज इक्वल टू m का न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर कंसिडरेट होगा, और कोसाइन ऑफ x इज इक्वल टू n। सेम लॉजिक से कोसाइन ऑफ x इज इक्वल टू n, क्योंकि ये होता है एडजेसेंट साइड। इसी को अगर आप प्रोपगेट करें तो देखिए एंगल किसके साथ सटा हुआ है? एंगल इस वाले साइड के साथ सटा हुआ है। तो अब भी ये जो है ये एडजेसेंट साइड होगा, ये वाला एडजेसेंट साइड जिसका लेंथ है n। सो इस केस में भी अगर आप देखें तो इस केस में भी अगर इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करें, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस पॉइंट का नाम देंगे, इसका अगर ऑर्डिनेट देखें तो ये ऑर्डिनेट n होगा। n का वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव होगा लेकिन उसका नाम n है। सो n कोमा और इसका आप ऑर्डिनेट देखें, एब्सिसा तो n है, ऑर्डिनेट है m, तो इस पॉइंट का लोकेशन जो है, इस पॉइंट का नाम n कोमा m कह सकते हैं। और इसी को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इन वैल्यूज से, तो हम इसी को पिछले केस की तरह ही ये भी कोसाइन ऑफ x कोमा साइन ऑफ x कह सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो चाहे ट्राइंगल किसी भी तरह का बने, हम उसे, उस पॉइंट को, इस पीक को कोसाइन x कोमा साइन x इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ एंगल ऐसा भी बन सकता है, और इस केस में भी ट्राइंगल जो बनेगा, इस पॉइंट का जो लोकेशन होगा, अगर ये वाला एंगल जो है, इस वाले एंगल को हम x नाम दें, तो फिर ये पॉइंट सिमिलरली कोसाइन ऑफ x कोमा साइन ऑफ x ही होगा। देखिए यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है कि ऐसे केसेस में तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू होगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू होगा, पर हमें यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है ये। अगर आप देखें इस x का वैल्यू देखें, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब इसका वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीचों बीच है। तो ऐसे में कोसाइन ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगा, साइन ऑफ x का वैल्यू भी नेगेटिव निकल के आएगा। पिछले एक वीडियो में हमने इस पर डिटेल्स में बात किया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर उन वीडियोस को डिटेल्स में आपको देखना है और आपने मिस कर दिया है, तो ऐसे में प्लेलिस्ट का जो लिंक है, वो लिंक हमेशा हर वीडियो की तरह है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप ओपन करके उसे देख सकते हैं। तो फिर यहाँ से, हाँ ये भी बता दूं मैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया था
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 3 में आई थिंक। सो यहाँ पर भी वो चीज़ हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है दैट इज कोसाइन ऑफ एक्स कोमा साइन ऑफ एक्स, इसमें कोई रुकावट है नहीं। अब एंगल ऐसा भी बन सकता है, इस तरह का भी 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी एंगल को हम अगर ऐसा रिप्रेजेंट करें, इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें, तो इसे रिप्रेजेंट करना आसान होता है। लेट अस से इस एंगल का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है x, चूंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसे हम नेगेटिव x कह सकते हैं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू x है। तो ऐसे में यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि x एक पॉजिटिव टर्म है, x एंगल का एक पॉजिटिव वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसीलिए हमें यहां पर नेगेटिव साइन अपेंड करना पड़ा। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x का वैल्यू में भी x इक्वल्स 30 डिग्री या 40 डिग्री, में भी x इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो हम इस एंगल को नेगेटिव x कहेंगे, दैट मीन नेगेटिव 40 डिग्री कहेंगे। और यहाँ पर इसे सिमिलरली हम कोसाइन ऑफ इस बार तो इसका नाम नेगेटिव x है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव x कोसाइन ऑफ नेगेटिव x कोमा साइन ऑफ नेगेटिव x। इस तरह से हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक आइडिया था जिससे हम अब आगे बढ़ेंगे। अब हम जो डेरिवेशन है कोसाइन ऑफ x प्लस वाई का, उस डेरिवेशन में आते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखें, ये जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है, ये रेडियस 1 यूनिट का है, और ये 1 यूनिट का है। इसके कारण हम इस पॉइंट को अगर लोकेट करें, इस पॉइंट का लोकेशन अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, तो ऑब्वियसली इसका जो ऑर्डिनेट होगा, दिस ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा जो होगा, ये एब्सिसा होगा 1 यूनिट का, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, सो 1। और इसका जो एब्सिसा है, ये तो एब्सिसा है, ऑर्डिनेट जो होगा, ये ऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल एक्सिस में इसका जो वैल्यू वो तो 0 होगा, ये बिल्कुल इसी एक्सिस में, हॉराइजेंटल एक्सिस में लोकेटेड है ये पॉइंट, तो इसे हम 0 कह सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एंगल बनाते हैं, एक्स एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर लेट अस से कि ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स होने के कारण इस पॉइंट को हम, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, इसे हम कह सकते हैं कोसाइन ऑफ एक्स कोमा साइन ऑफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, यहां से y एंगल जोड़ते हैं कुछ ऐसे, यहां पर ये वाला एंगल जो है ये y है, मतलब ये जो हॉराइजेंटल एक्सिस है, पॉजिटिव साइड इसका जो है, इससे अगर हम इस पूरे एंगल को मेजर करें तो ये बन जाएगा x प्लस वाई। इसी के कारण इस पॉइंट का जो लोकेशन है, इस लोकेशन को हम कहेंगे कोसाइन ऑफ x प्लस वाई कोमा साइन ऑफ x प्लस वाई। मुझे थोड़ा ऊपर लिखना होगा, सो कोसाइन ऑफ x प्लस वाई, कोसाइन ऑफ x प्लस वाई कोमा साइन ऑफ x प्लस वाई। ये हो गया इस पॉइंट का लोकेशन। अब हम क्या करते हैं, ये जो y यहाँ पर हमने एंगल लिया था, उसी का नेगेटिव काउंटर पार्ट यहाँ से कंसीडर करते हैं, नेगेटिव y। सो ये जो एंगल है, लेट से दिस एंगल इज नेगेटिव y, ये एंगल y और ये एंगल नेगेटिव y। सो ये नेगेटिव y होने के कारण ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकेशन अगर हम लिखें तो इस पॉइंट का लोकेशन होगा ऑब्वियसली कोसाइन ऑफ दिस एंगल विच इज नेगेटिव y, कोसाइन ऑफ नेगेटिव y कोमा साइन ऑफ नेगेटिव y। सो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को, 4 पॉइंट्स को चलिए नाम दे देते हैं। यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं A, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज B, और ये वाला ये पॉइंट जो है C है, और ये वाला पॉइंट जो है दिस पॉइंट इज D। अब यहाँ B से लेके D को और C से लेके A को ज्वाइन कर देते हैं, B और D और C और A, इनको ज्वाइन कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए 2 ट्राइंगल्स हमें मिल रहा, उन 2 ट्राइंगल्स को अगर आपको क्लियरली देखना है कि किन 2 ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं इन 2 ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। आप गौर से देखें, अगर मान ले ये एंगल जो है, लेट से दिस एंगल इज फाई, ये एंगल फाई के बराबर है, तो
इन दोनों ट्राइंगल्स में पहला वाला ट्राइंगल ये वाला है, मैं अगर नाम दूं इनको तो इसका नाम था ए, इसका नाम था बी, इसका नाम था सी और इसका नाम था डी। हम जो जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ये ओरिजिन है तो ये ओ है। मैं जिस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ वो है ओ बी डी, ये है ओ बी डी। सो ओ बी डी ट्राइंगल में देखिए ये वाला एंगल जो बन रहा है, दिस एंगल इज वाई प्लस फाइव। और अगर मैं दूसरे वाले ट्राइंगल को देखूं ए ओ सी, तो ए ओ सी ट्राइंगल में भी एंगल जो बनेगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बन जाएगा y, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो y है, कोऑर्डिनेट या जो जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन के हिसाब से हम इसे नेगेटिव y कहते हैं अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री या फिर ट्रिगोनोमेट्री, नेगेटिव y कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस ट्राइंगल को दिखाते हुए आपको एंगल ये वाला कहूँ तो आप इस एंगल को नेगेटिव नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ अगर इस ट्राइंगल को कंसीडर हम करते हैं तो हम कहेंगे ये वाला एंगल होगा y प्लस फाइव, ये वाला एंगल जो है ये है y प्लस फाइव। कन्वेंशन के हिसाब से ट्रिगोनोमेट्री हो या फिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो, उनके हिसाब से इसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं क्योंकि दो ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ भी नाम मैं बता दूं, ये है ओ, ये ए और ये सी। तो इन दो ट्राइंगल्स को आप गौर से देखें तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल दोनों में सेम है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप पाएंगे ये वाला साइड जो है, जो कि ऑब्वियसली रेडियस के बराबर है, वो यहाँ पर भी ये रेडियस के बराबर, ये भी उस रेडियस के बराबर, ये भी रेडियस के बराबर। तो ये सारे बराबर एंगल्स, बराबर साइड्स हैं, सब आर के बराबर है। ये भी आर के बराबर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये साइड और ये भी आर है, रेडियस के बराबर है। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, दो साइड्स बराबर है और उनके बीच का एंगल भी दो ट्राइंगल्स में बराबर है, तो ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के कारण यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ये वाला जो साइड है, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, क्या करना है, यहाँ पर ये साइड जो है और ये साइड जो है, ये दोनों साइड्स बराबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, आप गौर से देखें, इन पॉइंट्स का लोकेशन हमें पता है। ये पॉइंट 1,0 कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, मुझे कहना चाहिए ये 1,0 है इसका कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट है कोसाइन ऑफ एक्स कोमा साइन ऑफ एक्स। इसका भी कोऑर्डिनेट हमें पता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इसका भी, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हमें पता है। दो पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उनके बीच का डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर भी इस पॉइंट और इस पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला लेंथ जो है, हम पता कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाला लेंथ भी हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले AC का लेंथ जो है, AC का लेंथ पता कर लेते हैं। सो AC, सबसे पहले जो लेंथ ऑफ AC होगा, AC का जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू, AC का लेंथ किसके बराबर होना चाहिए, इन दो इसे, इस वाले और इस वाले कोऑर्डिनेट्स को देखें, इन दो कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लेट से दो पॉइंट्स है ऐसे, और इसका जो लोकेशन है, इसका लोकेशन है या फिर इसका कोऑर्डिनेट्स लेट से x1, y1 है, और इसका लोकेशन या कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। ऐसे में अगर इनके बीच का डिस्टेंस हमें मेज़र करना हो या डिस्टेंस पता करना हो तो ये डिस्टेंस बराबर हो जाता है, लेट से दिस लेंथ इज L। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हमें बताता है कि दैट L इज इक्वल टू, या L का स्क्वायर इज इक्वल टू, L का स्क्वायर पता कर लेते हैं, दैट L का स्क्वायर जो है ये बराबर होता है दो पॉइंट्स का जो एब्सिसाज है, उन एब्सिसाज का डिफरेंस का स्क्वायर। दैट मीन हम कह सकते हैं x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उसे स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस इनका जो ऑर्डिनेट्स है, इन ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, सो y1 माइनस y2 लिखे या y2 माइनस y1 लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका स्क्वायर। तो फिर L जो है इसी का स्क्वायर रूट होता है, चलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है।
तो फिर इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके लिए इनका जो जो ऑर्डिनेट्स हैं 1 और कोसाइन ऑफ x प्लस वाई, 1 एंड कोसाइन ऑफ x प्लस वाई, इनका डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इनका जो जो हमने क्या किया, एब्सिसा देखा, हाँ एब्सिसा देखा। अब जो ऑर्डिनेट है उन ऑर्डिनेट्स का 0 और साइन ऑफ x प्लस वाई, इनका डिफरेंस का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देना है। आप एक बार फॉर्मूला यहां पर देख ले। सो 1 माइनस कोसाइन ऑफ x प्लस वाई, कोसाइन ऑफ x प्लस वाई उसका स्क्वायर। सो हम इसका स्क्वायर पता कर रहे हैं, 1 माइनस कोसाइन ऑफ x प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस ये तो जो एब्सिसा है, एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर हो गया। अब ऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, ऑर्डिनेट 0 और साइन ऑफ x प्लस वाई है 0, ऑर्डिनेट 0 और इसका ऑर्डिनेट साइन ऑफ x प्लस वाई, तो उनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस वाई, इस डिफरेंस का स्क्वायर। अब यहाँ से इसे कैलकुलेट कर ले। ए सी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, हम करने क्या वाले हैं वो देख ले। ए सी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो बी डी स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होगा, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी डी, हमने थोड़ी देर पहले देखा, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के कारण। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। सो 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स प्लस वाई माइनस 2, यहाँ पर ये प्लस होगा, आई एम सॉरी, माइनस 2 इंटू कोसाइन ऑफ x प्लस वाई, इसका मतलब है 2 इंटू 1 इंटू कोसाइन ऑफ x प्लस वाई, ए माइनस बी होल स्क्वायर्ड का फॉर्मूला। और यहाँ से हमें मिलेगा नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो नेगेटिव वैल्यू को स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाता है, साइन स्क्वायर्ड x प्लस वाई। अब यहाँ इन दोनों टर्म्स को देखें, इन दोनों को जोड़ने से कोसाइन स्क्वायर्ड सम एंगल प्लस साइन स्क्वायर्ड दैट वेरी एंगल इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को जोड़ने से तो 1 बनेगा और वो 1 इसके साथ जुड़ गया तो ये 2 बन गया। सो 2 माइनस 2 इंटू कोसाइन ऑफ x प्लस वाई। अब ये तो ए सी स्क्वायर्ड हमने पता किया, उसी तरह से बी डी स्क्वायर्ड भी हम पता करेंगे, सेम वे बी डी स्क्वायर्ड हम पता करेंगे अब। तो बी डी का जो लेंथ है उसका स्क्वायर, लॉजिक वही होगा, दोनों का जो एब्सिसास है कोसाइन ऑफ x एंड कोसाइन ऑफ नेगेटिव y, कोसाइन ऑफ x एंड कोसाइन ऑफ नेगेटिव y, ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस का स्क्वायर। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कोसाइन ऑफ नेगेटिव y, ये हमने देखा था इससे पहले, कोसाइन ऑफ नेगेटिव y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ y, ये हमें ऑलरेडी पता है दिस थिंग। सो वही चीज यहां पर हम इस नेगेटिव y को हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हटाएंगे और इसके बाद ये तो एब्सिसास का डिफरेंस हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। अब ऑर्डिनेट जो है साइन x एंड साइन ऑफ नेगेटिव y, साइन ऑफ x, साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ नेगेटिव y, इसका स्क्वायर, और इन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, कोसाइन ऑफ x माइनस कोसाइन ऑफ y, बिकॉज कोसाइन ऑफ नेगेटिव y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ y, और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साइन ऑफ नेगेटिव y जो है ये बराबर हो जाता है नेगेटिव साइन ऑफ y के। पिछले एक वीडियो में हमने इस पे डिटेल्स में बात किया है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके पैरामीटर में अगर नेगेटिव y हो या नेगेटिव x हो, चलिए इसके हिसाब से नेगेटिव y ही कहता हूं मैं। सो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, उसके पैरामीटर में अगर कोई नेगेटिव y अगर हो तो उसका वैल्यू, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पैरामीटर में, ये जो नेगेटिव y है तो पैरामीटर में y हो जाता है। सिर्फ हमें ध्यान रखना होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा?
पॉजिटिव कब होगा? ये डिपेंड करता है कि ये नेगेटिव y चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो हमें देखना पड़ता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। इसके लिए हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन टेंजेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन। ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, इस तरह से हम इसे याद रखते हैं। तो कॉस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। एंड सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन टैन कॉस, तो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ऑल मतलब सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं। सो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली सिर्फ कोसाइन पॉजिटिव होता है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, दैट्स वाई यहाँ पर ये नेगेटिव साइन। दोनों का जो साइन है वो मैच करने के लिए, प्लस माइनस वाला साइन दोनों का मैच करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन हम अपेंड करते हैं। सो ये मैं थोड़ा कलर बदल दूँ इसका। सो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ऑफ y बनेगा, और ये भी नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, और ये साइन ऑफ y उसका होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, कोसाइन स्क्वायर्ड x प्लस कोसाइन स्क्वायर्ड y माइनस 2 इंटू कोसाइन ऑफ x इंटू कोसाइन ऑफ y, और यहाँ पर इसे एक्सपैंड करते हैं। उसे एक्सपैंड करने से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर्ड एक्स प्लस साइन स्क्वायर्ड वाई प्लस 2 इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड का फॉर्मूला, और यहाँ पर हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर्ड का फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ से देखिए कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स और साइन स्क्वायर्ड एक्स दोनों मिला तो ये 1 बन गया, और कोसाइन स्क्वायर्ड वाई और साइन स्क्वायर्ड वाई मिला तो ये भी 1 बन गया जुड़ के। और यहाँ पर बचा हुआ है नेगेटिव कोसाइन 2 इंटू कोसाइन, चलिए 2 इंटू कोसाइन, 2 इंटू कोसाइन ऑफ एक्स इंटू कोसाइन ऑफ वाई प्लस 2 इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। अब यहाँ पर 1 + 1 को मैं इसी जगह पे ऐड कर देता हूँ। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, सो उस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए ना, अगर ये दोनों बराबर होगा, AC और BD बराबर होना है। AC ये है AC, दिस इज AC, और ये BD, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के कारण इन दोनों को बराबर होना है। दैट मीन इन दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। इन दोनों का स्क्वायर, एक ये दूसरा ये, इन दोनों को बराबर होना है। सो यहाँ से ये क्लियरली दिख रहा है ये जो है इसके बराबर है, तो फिर यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं चलिए पूरा ही लिख देता हूँ, 2 माइनस 2 इंटू कोसाइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू कोसाइन ऑफ एक्स इंटू कोसाइन ऑफ वाई प्लस 2 इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। सो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, इन दोनों को यहाँ से और यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है और यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लाना है। सो -2 जो है यहाँ पर, इस -2 को देखिए, वही -2 मैं यहाँ से कॉमन आउट कर सकता हूँ। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलेगा -2 इंटू कोसाइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से -2 कॉमन आउट करते हैं हम, -2 कॉमन आउट हो गया, और ब्रैकेट के अंदर कोसाइन एक्स कोसाइन वाई, और यहाँ से अगर -2 बाहर निकलेगा तो यहाँ साइन नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ +2 है, +2 है, तो हम यहाँ से -2 बाहर निकाल रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर नेगेटिव हो गया, और साइन एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। तो फिर यहाँ पर हम इस -2 और -2 को कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास बचा हुआ है, देखिए, कोसाइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एक्स इंटू कोसाइन ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। यही है इसका फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला को हम इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं।
और इस फार्मूला के बाद हम इसी से साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और फिर यहाँ से कोसाइन ऑफ एक्स माइनस वाई भी पता किया जा सकता है, वाई की जगह नेगेटिव वाई सब्सटीट्यूट करके। फिर वहाँ से साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई एंड देन टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई एंड को टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस वाई, ये सारे वैल्यूज जो है हम पता कर सकते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने पीछे एक वीडियो में बात किया है। देखिए, अगर आप कोर्स करिकुलम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद जो वीडियो होगा उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर ठीक ऊपर में मिल जाएगा, जहाँ पर हम इस फार्मूला से बाकी फार्मूलाज को डिराइव करेंगे और उन्हें यूज़ करना सीखेंगे। और अगर आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट इस चैनल पे बने इस प्लेलिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं तो आपने वो ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने कर लिया है तो फिर अगला चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, जिसका फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।